इससे पहले के वीडियो में आपने सुना कार्तिक मास का 17वां अध्याय। आज सुनिए कार्तिक मास का 18वां अध्याय। अब सुनिए कार्तिक मास का 18वां अध्याय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को ब्रह्मचर्य का आने का कारण बताया हुए कहा, हे राजा बलि, तुम्हारा राज्य प्राप्त करने के लिए ही अदिति के गर्भ से जन्म लेकर भगवान विष्णु स्वयं तुम्हारे इस यज्ञ में आए हैं। दान के रूप में तुम उन्हें कुछ भी नहीं देना, या पर नहीं तो चले जाओगे। इसके उत्तर में राजा बलि ने कहा था, हे गुरुदेव, आप मुझे अधर्म का उपदेश क्यों देते हैं? घर आए याचक को दान न देना अधाचर्म नहीं तो क्या है? अगर भगवान विष्णु स्वयं याचक बनकर मेरे द्वार पर आए हैं तो इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की क्या बात होगी। मैं जितने यज्ञ आदि करता हूँ वह सब भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही करता हूँ। अतः वटुक रूप में जो कुछ भी मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। शुक्राचार्य और बलि में वार्ता चल ही रही थी कि वामन भगवान की राजा बलि के यज्ञ में मंडप पर आ ही गए। बलि ने देखकर आदर संस्कार किया, फिर हाथ जोड़कर बोला, हे नाथ, आपके दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गया। अब आगे की कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब भगवान ने कहा, हे राजन, तप करने के लिए हमें 3 पग भूमि चाहिए। यह सुनकर राजा बलि ने हंसते हुए कहा, हे बटुक, तुमने मांगा भी तो 3 कुछ धन, ग्राम, शहर, हाथी, घोड़े आदि मांगते। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, जो कि वटुक रूप धारण कर आए थे, हे दैत्यराज, मुझे किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं है। मुझे तो तप के लिए केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। हे राजन, पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रहती। सारे पृथ्वी को भोगने वाले मान्यधाता राजा आज कहाँ है? अतः मुझे ज्यादा लोभ नहीं, मात्र 3 पग भूमि ही चाहिए। चंचल लक्ष्मी को यज्ञ दान आदि में लगाकर तुम्हारे मार्ग जो सुधारे वे धन्य है। भूमि दान से उत्तम न कोई दान हुआ है और न होगा। अतः हे दानवीर राजा, अगर मुझे दे सको मात्र 3 पग भूमि दान में दे दो। भगवान विष्णु ने राजा बलि से समझाते हुए आगे कहा, हे राजा बलि, इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। पहले ब्रह्म कल्प में भद्रवर्ती नाम का एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण रहता था। उसके श्रोता सिंधु, यशोमती, शोभा, कामनी तथा मालिनी नामक 6 स्त्रियां और अनेकों पुत्र थे। जब दरिद्रता के कारण सभी भूख से अत्यधिक दुखी हो गए, तब वह ब्राह्मण अपने परिवार सहित कौशाम्बी नामक नगरी में चला गया। कौशाम्बी नगरी में पहुंचकर भद्रमती में ने सुघोष नामक धनी ब्राह्मण से 5 पग भूमि दान में मांगी, जो उसने सहर्ष दे दी। इसी 5 पग भूमि दान के कारण सुघोष नामक ब्राह्मण विष्णु भगवान के यहाँ परम पद प्राप्त हुआ। तत्पश्चात एक अन्य ब्राह्मण के मांगने भद्रमती ने वह दान में मिली हुई 5 पग भूमि उसे दे दी। इससे भद्रमती को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी कारण कहता हूँ, हे राजा, मुझे भी 3 पग भूमि दे दो, जिसे उसे किसी को देकर मैं भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकूं। वामन भगवान के प्रेरित करते हुए राजा बलि गंगा सागर अर्थात टूटी वाला लोटा लेकर भूमि का संकल्प करते हुए तैयार हो गया। तब गुरु शुक्राचार्य अपने तपोबल से सूक्ष्म रूप बनाकर राजा बलि को भूमि दान करने का संकल्प करने से रोकने के लिए गंगा सागर की टूटी जल रोककर बैठ गए। वामन भगवान
शुक्राचार्य की इस चाल को जान गए, अतएव उन्होंने एक तेज नोक वाली कुशा लेकर लोटे के टूटी छेद में डाल दी। इससे शुक्राचार्य एक आंख फूट गई और टोटे से राजा के अंजुरी में जल आ गया। तब राजा बलि 3 पग भूमि देने के लिए संकल्प दे दिया। उसी समय भगवान अपना विराट रूप धारण कर ब्रह्मलोक पर बढ़ गए और उन्होंने 2 पगों में ही सारा ब्रह्मांड नाप लिया। भगवान के पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया और फूटे हुए मार्ग से पानी के अनेक स्रोत बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर उस जल से धुलता रहा। वही लोक पावल जल ब्रह्मा आदि देवता पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों से निवेदित सुमेरु पर्वत पर पड़ा तथा गंगा जी के नाम से विख्यात हुआ। इसी प्रकार पतित पावनी गंगा जी की उत्पत्ति भगवान के श्री चरणों से हुई, जिसके स्नान तथा स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह दृश्य देखकर समस्त देवतागण तथा ऋषि मुनि स्तुति करते हुए कहने लगे, हे अनंत पूरी जगत के पालन करता परम पिता और सत के स्वामी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान ने उन सभी देवताओं को उनका अपना अपना स्थान दिलवा दिया और राजा को वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्र के उच्चारण के जो हवन किया जाएगा वे तथा कुपात्र को पवित्रता से दिए गए दान का फल तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वरूप तथा बलि दैत्यों को पाताल भेज दिया। इतना कृतिकल के विराट भगवान पुनः वामन रूप हो गए। समस्त ऋषि मुनियों समस्त देवी देवताओं ने की स्तुति की। तो ये थी कार्तिक मास की 18वां अध्याय।